गढ़ बचेगा ना कि उखड़ जाएगा? मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा ताकतवर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में नहीं होगी। बांकीपुर लड़ सकते हैं अरुण सिन्हा जी के पुत्र आशीष सिन्हा। बिल्कुल तैयारी है। तैयारी मैं फिर से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर 365 डेज नॉन स्टॉप वर्किंग करते हैं। बिहार के लोग भागेंगे जो पूरे बिहार प्रदेश में जीरो पर आउट हो रहे हैं, अब वो बांकीपुर चिन्हित कर रहे हैं। नाम सुना है ना, जानते हैं ना प्रशांत किशोर? अगर उनको हिम्मत हो तो बांकीपुर चुनाव लड़के दिखाएं, निश्चित जीतेंगे। जनता साथ है, युवा साथ है, प्रौढ़ साथ है, बच्चे साथ हैं, स्पोर्ट्स पर्सन साथ है। कहा ग्रीन सिग्नल तो दे दिया होगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांकीपुर हॉट सीट बना हुआ है। लगातार ये सवाल सबको परेशान कर रहा है कि आखिर बांकीपुर में पहलवान आमने सामने कौन कौन होंगे। और आपको हम ये भी बता दें कि बीजेपी भी तैयारी में जुट चुकी है और बीजेपी ने अपनी फौज को जमीन पर उतार दिया है। तो आइए फिर सीधी बातचीत इस मुद्दे को लेकर के करेंगे। बीजेपी के युवा नेता, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता आशीष सिन्हा से सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आशीष जी। सबसे पहले ये बताइए कि बांकीपुर को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोग? सबसे पहले तो समरीन जी, आपके इस नए चैनल को बहुत शुभकामनाएं और लगातार आपके प्रयासों को हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बांकीपुर एक ऐसा विधानसभा है जो अभी इस देश का हॉट सीट बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नित्य निरंतर प्रतिदिन 365 दिन समाज हित, क्षेत्र हित और राष्ट्र हित की बात करते हैं, काम करते हैं। आप रात में 12 बजे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कॉल करिएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको रिस्पॉन्स देंगे अपने क्षेत्र के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? रात को 12 बजे नितिन नवीन जी फोन उठाएंगे? आप प्रयास कर लीजिए और ये ज़रूर प्रयास करना चाहिए। रात को 12 बजे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आप किसी वेदना में हैं तो वो खड़ा होकर भी दिखाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है। और ये आज से नहीं है, ये कई दिनों से, कई वर्षों से, कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी के ये नींव में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार है कि पहले समाज, पहले राष्ट्र और अंत में अगर कुछ मौका मिले तो अपने लिए सोचिए। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है। सिद्धांत रहा है, यानी कि आप लोग जमीन पर लगे हुए हैं। समय बहुत कम है, गढ़ बचेगा ना कि उखड़ जाएगा? मैं फिर से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हम लोग चुनाव को मद्देनजर रखकर काम नहीं करते हैं। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कैडर्स, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इस देश का प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेता है। 365 दिन हम लोग वर्किंग मोड में ही रहते हैं। पार्टी का कार्यक्रम हो, जन सेवा का कार्यक्रम हो, छात्र लोगों का कार्यक्रम हो या क्षेत्र के विकास की बातें हों, ये भारतीय जनता पार्टी के नींव में है, ये स्ट्रक्चरल बॉडी में है। ये जो जिसको कहा जाता है कि नीति और निर्देश, हम लोग को यही बताया जाता है कि 365 दिन अगर आप राजनीति करने आए हैं तो ये कोई शॉर्ट प्लान नहीं है, लंबा प्लान है। आप समाज हित की बात करते रहिए, आप राष्ट्र हित की बात करते रहिए, आपको मौका भी मिलेगा। और मौका क्या है? विषय है कि हम सैफरन को आगे करके चलते हैं। सैफरन मतलब ही भगवा का मतलब ही होता है सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस करने की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदत है, ये आदत पड़ी हुई है, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो बांकीपुर विधानसभा एक विधानसभा ज़रूर हॉट सीट बना हुआ है, लेकिन मैं पुनः बता दूं कि इससे ज़्यादा ताकतवर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में नहीं होगी। यहाँ के कैडर बहुत सजग हैं और मैं बता दूं बांकीपुर के हर एक घर में भारतीय जनता पार्टी के कैडर आपको मिल जाएंगे। चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। एक चर्चा आपको लेकर के हो रही है और कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि बांकीपुर लड़ सकते हैं अरुण सिन्हा जी के पुत्र आशीष सिन्हा। अगर आप ऐसा सुन रही हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक हमारे यहाँ एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और ऐसे कई सारे लोग हैं। इसमें मेरा कुछ कहना नहीं है, उचित भी नहीं है कहना इस समय। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या बाकी सारे लोग सबको काम करते देखते हैं। जिनको वो चुनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर होगा। जिनको पार्लियामेंट्री बोर्ड चुन कर लाती है वो निश्चित रूप से बांकीपुर का विधायक होगा। इसमें कुछ अपना नहीं है। अगर नितिन भाई भी हैं तो हम ही हैं, आप भी समरीन जी आ जाएंगे तो हम ही होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। कोई आए वो हम ही होंगे, कोई आए वो हम ही होंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको कह दिया जाता है, आपके नाम पर मुहर लग जाती है, तो तैयारी पूरी है ना? बोल तो रहे हैं कि कोई भी हो तो हम है और हम हैं तो अब भी हम हैं।
बिल्कुल तैयारी है। तैयारी मैं फिर से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर 365 डेज नॉन स्टॉप वर्किंग करते हैं। मेरा भी वही स्वभाव है, ये हम सब का वही डर के स्वभाव है। भागेगा तो नहीं ना आप? डर के लोग भागेंगे जो पूरे बिहार प्रदेश में 0 पर आउट हो रहे हैं, अब वो बांकीपुर चिन्हित कर रहे हैं। तो डर के कौन भागेगा, किसका हम समझ रहे हैं, हम किसका समझ रहे हैं आप जिक्र किसका कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर से लड़ाई होगी। नाम सुना है ना, जानते हैं ना प्रशांत किशोर? बहुत फैक्ट बात है कि प्रशांत किशोर एक अच्छे लाइजनर हैं। प्रशांत किशोर हो सकता है एक अच्छे रणनीतिकार हो, बिहार में वो फ्लॉप रहे और उनकी भाषा में तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर उनको हिम्मत हो तो बांकीपुर चुनाव लड़के दिखाएं। प्रशांत किशोर को हिम्मत हो तो बांकीपुर चुनाव लड़के दिखाएं। बांकीपुर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हिम्मत हो तो वो लड़ें। प्रशांत किशोर और महागठबंधन की समीकरण भी अगर बन जाएगी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कैडर्स, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत आसानी से बांकीपुर जीतेगा, क्योंकि काम बोलता है, व्यवहार बोलता है, शिष्टाचार बोलता है, वो सब हम लोग में है, भारतीय जनता पार्टी के कैडर्स में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये सीट है, ये हमारे लिए बहुत गरिमा का सीट है। इसको पूरे जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी के कैडर लगेंगे। और देखिए, हम अब हर एक विषय जो प्रधानमंत्री की योजनाएं रहती हैं उसको भी कैडर्स घर घर तक जाकर पहुंचाने का प्रयास करता है। जो बिहार सरकार की योजनाएं रहती हैं उसको भी कैडर्स घर घर जाकर पहुंचाने का प्रयास करता है। जो इस देश के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, वहां तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रयास है। तो हम कैसे जीत की बात नहीं कर सकते हैं? निश्चित जीतेंगे। जनता साथ है, युवा साथ है, प्रौढ़ साथ है, बच्चे साथ हैं, स्पोर्ट्स पर्सन साथ है, महिलाएं साथ हैं, युवा के साथ साथ जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो साथ हैं। जब नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर यहाँ आते हैं तो जन सैलाब बन जाता है। जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं तो उनको देखने के लिए आम जन 6-6 घंटा बिना पानी के, बिना किसी नाश्ता के आरती लेकर धूप में खड़े रहते हैं। तो ये काम बोलता है। काम ऐसी हुई है। अब आकर किसी के बारे में टीका टिप्पणी कर दीजिए, टेढ़ा मेढ़ा भाषा करिए और मीडिया को ध्यान में रखते हुए, मीडिया को फोकस करते हुए देशव्यापी आप कुछ भी बयान दीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। आप आइए यहाँ, घर घर काम करिए, बूथ तक जाइए और तब अगर आप बात करिएगा तो कुछ लोग भी समझेंगे, आम आदमी समझेगा, आम जनमानस समझेगा कि ये मेरे बीच रहकर बात कर रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कैडर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बांकीपुर से देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वर्चुअल माध्यम से बूथ अध्यक्षों का बैठक लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पटना आए तो हर एक बूथ का भ्रमण करके बूथ अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं। अब आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय नेता से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि मैं फिर से बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 बजे भी अगर आप कॉल करिएगा तो आपके लिए खड़ा होगा। यही भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन एक और चर्चा हम लोगों ने सुनी है, और चर्चा ये है कि कुछ वक्त पहले जब नितिन नवीन जी यहाँ पर आए हुए थे तो आपसे मुलाकात हुई थी, बाज़ाब्ता आपके घर गए थे, पिताजी से भी मिले। आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे बड़े भाई हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जब विकास प्रदेश में हो रहा था, पटना में हो रहा था, तब आदरणीय नितिन नवीन जी के पिताजी स्वर्गीय नवीन सिन्हा जी और हमारे पिताजी आदरणीय अरुण सिन्हा जी एक टीम बनाकर यहाँ वर्किंग करते थे। स्वर्गीय नवीन सिन्हा यहाँ के जिला अध्यक्ष होते थे, हमारे पिताजी यहाँ महामंत्री होते थे। तो पार्टी की नींव की स्थापना इन लोगों ने की। तो एक बहुत पारिवारिक संबंध भी हम लोग का है। हमारे बड़े भाई हैं और हमारा बड़ा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। इस बात का हमको बहुत गर्व है। पूरे बड़े भाई छोटे भाई के नाम पर मुहर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? मैं फिर से बताता हूँ। कहा जब मुलाकात हुई तो उन्होंने आपको कुछ कहा, ग्रीन सिग्नल तो दे दिया होगा ना? ये बात करना उनसे उचित है, वो सब चीज़ वो जान रहे हैं। और हमारे यहाँ एक प्रोसेस है कि किसी एक व्यक्ति विशेष कोई पार्टी का नीति निर्देश तय नहीं कर सकता या कैंडिडेचर नहीं तय कर सकता है। पार्टी में मंथन होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही पार्टी के कैंडिडेट्स का तय करता है। तो इस प्रोसेस को जाने दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, ये लोग तय नहीं करते हैं, पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है एक लोकतंत्र के हिसाब से। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में इस तरह का तंत्र चल रहा है, इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, इस तरह की बातें, इस तरह का नीति निर्देश आम लोगों को बताया जा रहा है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र प्रभावी है। हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, लोकतंत्र प्रभावी है हमारे यहाँ, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। लेकिन जब से आपके नाम की चर्चा हो रही है, लोग बाज़ाब्ता आपको और जानना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना। मेरी पूरी पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से हुई है। सेंट माइकल्स हाई स्कूल, सेंट माइकल्स के हैं? हाँ, पटना सेंट माइकल्स से 10th हमने किया। और साइंस कॉलेज ISC में हमारा आखिरी बैच था, उसके बाद ISC बंद हो गया। तो ISC, BSc, MSc हमारी साइंस कॉलेज से हुई। फिर पटना लॉ कॉलेज से हमने लॉ किया। उसी बीच में 28 वर्षों के बाद पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हुआ, उसके हम अध्यक्ष बने आफ्टर लालू।
और हमने 2 स्टेट से रणजी ट्रॉफी खेला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। क्रिकेटर भी है। हाँ, 2 स्टेट से हमने रणजी ट्रॉफी खेला फर्स्ट क्लास, बिहार और झारखंड से। अंडर 17 इंडिया खेला हमने, ऑस्ट्रेलिया गए थे हम लोग, कॉमनवेल्थ, वहाँ हम लोग गोल्ड मेडल जीते। इसके साथ साथ हम अंडर 23 जोन टीम के कैप्टन रहे, रेस्ट ऑफ इंडिया कैंप किए, और 21.5 साल में, 20 साल 6 महीना में हमने रणजी ट्रॉफी खेलकर और रिटायरमेंट की घोषणा की। लेकिन क्यों, जब इतना अच्छा चल रहा था वहाँ पर, तो राजनीति में कौन आता है फिर? एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, और हमको ऐसा लगा कि मेरा मन वहाँ पर भर गया कि हमको अब इतना ही क्रिकेट खेलना था। और कोई ऐसा नहीं था कि उस समय छात्र संघ चुनाव घोषणा हो गया था, लेकिन मेरा मन था कि हम या एक रणजी ट्रॉफी जल्दी खेलें, और हम अपने पूरे ग्रुप में सबसे पहले रणजी ट्रॉफी खेले। उस समय कुछ दिक्कतें भी थीं, बिहार को मान्यता नहीं था, तो बिहार के प्लेयर्स को झारखंड जाना पड़ता था, बिहार के प्लेयर्स को दिल्ली जाना पड़ता था, बंगाल जाना पड़ता था, तो कुछ दिक्कतें भी थीं। उस दिक्कत के बाद भी जो झारखंड में जाके सर्वाइव करा था वो बहुत बड़ी बात थी। तो 20-21 साल में हमने राजस्थान के अगेंस्ट हमारा डेब्यू था, और आपको समरीन जी बताएं कि डेब्यू में पंकज सिंह करके एक प्लेयर थे, वो बॉलिंग कर रहे थे, उस समय इंडिया प्लेयर थे, और उन्होंने पहला बॉल बाउंसर मारा और पहला बॉल छक्का मारा। ऐसा मेरा रणजी ट्रॉफी का डेब्यू। क्या बात है जी। तो उसके बाद धीरे धीरे छात्र संघ का चुनाव अनाउंस हुआ, और छात्र संघ के चुनाव 28 वर्षों के बाद कौन जान रहा था कि चुनाव होगा। उस चुनाव में हमको अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद के हम कैडर थे, विद्यार्थी परिषद से हमको टिकट मिला, अध्यक्ष पद पर हम चुनाव जीते, और 12-12-12 का वो डेट था, बहुत ऐतिहासिक दिन था। तो हम लोग चुनाव जीते, और एक लंबा कार्यकाल के बाद आपको बता दें कि सीनेट में किसी भी छात्र की एंट्री नहीं थी। 28 वर्षों के बाद सीनेट के सदन में छात्रों की आवाज़ गूंजी, वो हमने गुंजवाया, और पटना विश्वविद्यालय को पुनः उसी स्थिति पर ले जाने का पूरा प्रयास हमने किया। स्पोर्ट्स से लेकर अन्य अलग विषयों तक एक हम लोगों ने स्पोर्ट्स कैलेंडर बनाया। हम लोगों ने एकेडमिक को सुधारने के लिए, एकेडमिक कैलेंडर को ठीक से लागू करने के लिए पूरा जान लगाया। इसके साथ साथ गवर्नर से भी हम लोग पूरा सहायता लिए। तो पटना विश्वविद्यालय में 6-7 साल जो छात्र राजनीति हमने किया, बहुत जम के विद्यार्थी परिषद के नाते हम लोगों ने किया, और उसके बाद फिर हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा में जब नितिन भैया जिस समय प्रदेश के अध्यक्ष बने, उस समय मेरी एंट्री हुई, और हम उस समय प्रदेश के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन बने, और उसके बाद फिर सेक्रेटरी बने, और अभी वर्तमान में टीम के इंतज़ार में हैं। तो ये नितिन भैया बार बार आप जिक्र करें, क्या सीखा है आशीष ने नितिन भैया से? संयम, सहजता, और संगठन को कैसे परम वैभव पर ले जाने का काम, बहुत सहजता के साथ, मृदुभाषी होने के साथ साथ, संस्कार के साथ साथ, जो संगठन को उन्होंने एक नई ऊंचाइयों पर ले गया। आज आप देखिए कि पटना के चारों विधायक, पटना का सांसद, पटना के मेयर, पटना के डिप्टी मेयर, सब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। इसमें नितिन भैया, आदरणीय नितिन भैया का बहुत बड़ा रोल रहा, और नितिन भैया हम ही नहीं कहते, पटना के सारे लोग नितिन भैया कहते हैं, यही उनका नामकरण है। नितिन भैया हम लोग के बीच से निकले हुए एक नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक को जमा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि प्रशांत किशोर की जमानत जब्त हो जाएगी, यानी कि हम यही माने ना कि पहले नंबर पर बीजेपी और दूसरे नंबर पर महागठबंधन? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की लड़ाई होने जा रही है। प्रशांत किशोर आउट रहेंगे। प्रशांत किशोर आउट रहेंगे। प्रशांत किशोर मीडिया में माहौल बना सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बार बार कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर कमल नहीं खिलेगा, जनता जवाब देगी। पूरे बिहार में एक सीट भी नहीं आया, और मुझे आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन हमको लगता है बहुतेरे सीट पर उनकी ज़मानत जब्त हुई होगी। बांकीपुर में चूंकि एक उपचुनाव बीच में घोषणा हो गया, तो एक माहौल बनाने के लिए, जैसे आप अभी हम लोग लगातार पीके पे चर्चा कर रहे हैं, बांकीपुर का अगर चुनाव नहीं होता तो पीके की चर्चा ही नहीं होती। लेकिन जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह की उनकी बोली है, जिस पे उन्होंने आरोप लगाया, वो सब आरोप धीरे धीरे चुनाव के बाद ख़त्म हो गया। जिस पर भी उन्होंने आरोप लगाया वो चुनाव ही भर ऐसा लगा। और जिस तरह की बोली है, आम जनमानस को वो बोली पसंद नहीं है, मुझे ही पसंद नहीं है। प्रशांत किशोर बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड में जब प्रदेश उपाध्यक्ष बनकर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़वा रहे थे, तो उस समय पटना विश्वविद्यालय में उनकी एंट्री होती है छात्र संघ चुनाव अभी मिले आप? तो हम लोगों ने उनको घेर कर बंद कर दिया, और 4 घंटा प्रशांत किशोर पटना विश्वविद्यालय से बाहर नहीं निकल पाए। तो इसमें छात्र चुनाव में नियम होता है कि बाहर के लोग का पदार्पण विश्वविद्यालय में नहीं हो। तो ये बाहर आकर वीसी से मिलने आए चुनाव के 2 दिन पहले, तो छात्रों ने उनको घेर लिया, हम लोग सब उसमें थे, और 4-5 घंटा प्रशांत किशोर अंदर ही रह गए वीसी आवास में ही। 5 घंटा बाद निकले और एक सीट पर ही चुनाव जीत पाए। तो वहाँ भी हम लोगों ने पटकनी दी है उनको, और यहाँ भी पटकनी देंगे। लेकिन हमको लगता है कि प्रशांत किशोर से लड़ाई नहीं है, यहाँ मूल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की होने जा रही है। लेकिन मुद्दे इस बार कई हैं। जब आप लोग जनता के बीच जाइएगा तो वहाँ पर मुद्दा उठाया जाएगा, भरत भूषण तिवारी को लेकर के मुद्दा उठाया जाएगा, नीट छात्रा को लेकर के तैयार हैं जवाब देने के लिए? देखिए,
किसी अगर एक व्यक्ति से गलती हो जाती है तो उसके लिए पूरी सरकार को दोषी देना गलत है। सरकार के संज्ञान में जब ये आया 302 का मुकदमा हुआ, मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं, गलत तो बिल्कुल है। जब सरेंडर हो चुका था तो उस पर किसी तरह का उसको पीटना भी नहीं चाहिए था। युवा है, युवा की बात हम लोग करते हैं, लेकिन किस सरकार ने 302 अपने ही अगर हम नहीं कराया तो हमने ही 302 भी करवाया, हमने सस्पेंशन करवाया, हम उनके खिलाफ जितना तरह का आंदोलन हो रहा है उसके साथ खड़े भी हैं। और मैं एज अ बीजेपी कैडर भरत तिवारी जी के साथ, स्वर्गीय भरत तिवारी जी के साथ, शहीद भरत तिवारी के साथ खड़ा हूँ। ये बीजेपी का कैडरशिप दिखा रहा है। जो खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। आशीष सिन्हा खड़े हैं भरत भूषण तिवारी। बिल्कुल, भरत भूषण तिवारी को नहीं मानना चाहिए था, ये गलत बात है। अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया और जांच के बाद और विषय सामने आ जाएगा, लेकिन किसी भी युवा की हत्या करना ये गलत है। और इसमें पुलिस जो दोषी हैं उन पे सरकार कार्रवाई कर रही है। 302 उन पे FIR दर्ज हुआ है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री इस पे पूरे सजगता के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीएम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और ये पूरे भारतीय जनता पार्टी का डिमांड भी है कि जहां गलत है वहां गलत है। आदरणीय अश्विनी चौबे वहां पर गए, आदरणीय शिक्षा मंत्री वहां पर गए जो उस क्षेत्र के थे, ऋतुराज सिन्हा जी गए। ऋतुराज सिन्हा जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, अखिलेश तिवारी ने भी बोला, वही शिक्षा मंत्री के बारे में बताएं। जहां गलती हुई है किसी प्रशासन के महकमे में किसी एक व्यक्ति से, उसको पूरे प्रशासनिक या सरकार को दोषी देना उचित नहीं है। सरकार ने जैसे पता चला, अभी ये एक शहर के एक छोटे से कस्बे की गांव का घटना है, तो ये घटना जब तक हमारे आपके कान तक आया तब तक समय बीत चुका था, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है और कठोर कार्रवाई हो रही है। 302 किस पुलिस पे होता है? पुलिस नहीं, पुलिस पर 302 FIR की एक बड़ी बात है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत सजग है और कठोरता से इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन जांच हो जाने दिया जाए, जांच का पूरा विषय आ जाने दिया जाए कि गलती किसकी। लेकिन फिर भी किसी की हत्या करना उचित नहीं है, यह अनुचित बात है। अनुचित बात है। अंतिम सवाल, क्या लगता है, फिर से एक बार हम यही पूछेंगे, बांकीपुर में क्या होगा? बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी अपने नितिन नवीन जी के रिकॉर्ड को दोहराने का काम करेगी। ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी पटना के बांकीपुर सीट पर परचम लहराएगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है आशीष सिन्हा जी ने। बिल्कुल बेबाक अंदाज में हर एक सवाल का जवाब भी दिया है और बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ हो सकता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।